को प्रधानमंत्री बना रही हैं कि फिर बदलेंगी इस बार? बदल जाये, बदल देंगे। हाँ एकदम बदल जाये, हमारा जीव लागल बा, उनका बदले का हमारा जीव लागल बा भैया। अच्छा, आप बदलने के लिए एकदम पीछे पड़ गई है। हाँ एकदम से ना पूरा हेतु मुखी लड़का से लगाई था, बड़ा लड़का ने लगाई, सब बूढ़वा जवन का सबका ये था कि बदल जाए। हाँ बेटा बेटी को रोजगार कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं, जाके माटी फरुआ चलाता हूँ लेके आवना साजी खाने। अच्छा, पढ़ के माटी चला रहे हैं? हाँ पढ़ के माटी चलाता हूँ। हाँ मजदूर को लेके साजी के आवना सा। हाँ उसमें भी दिक्कत होती होगी? अरे एकदम दिक्कत रे भैया, रोई की हंसी हवा। हाँ रोए तो आवे हो बाबू, ओकरी मोदिया जोगिया की बढ़नी बुहारे के बा। हाँ मोदी जोगिया बढ़नी बुहारे को फूके डढ़िया के बा। मोदी तो रोते हैं, कहते हैं भाई गरीब के लिए दिन रात जागते हैं, 24 घंटा गरीब के लिए काम कर रहे हैं। रोता तो मर दिन लापता सर लगा। अच्छा, मोदी मिल जाए? हाँ मिल जाए, मारा बता वो कपड़िया उड़ जाए उनका, इहो बताते हैं। हाँ इतना नाराज है? तो अब का नाराज ना रहो, का देले बा हमके मोदिया आ जोगिया, कुछ नहीं खे देले, कुछ नहीं ना कुछ नहीं खे देले, नाराज है उनसे। अरे खूब नाराज बन जा। बहन जी के लिए क्या कहेंगे? बहन जी को मौका देंगे आप लोग मायावती जी को? मौका दे दे। मायावती अगर प्रधानमंत्री बनेंगी तो भरोसा है कि कुछ काम होगा? अरे एकदम ना। हाँ एकदम भरोसा बाटे। क्या बात है? हाँ बात बाटे, हमके बात बा ना। मायावती पे भरोसा है? हाँ हमके भरोसा बाटे। हाँ मोदी पे भरोसा नहीं, लेकिन मायावती पे भरोसा है। हाँ भरोसा बाटे। देखिए बड़ी चीज है भाई, मोदी पर मतलब एक रत्ती दादी को विश्वास नहीं है, लेकिन कह रही कि मायावती आएंगी तो भरोसा है, मायावती पे भरोसा है। हाँ भरोसा बाटे मायावती पे, हम ज्यादा ही बदल जा हाल देने। हाँ हाल तो सरकार हाथी आएगी तो उम्मीद है कि ठीक ठाक रहेगा। हाँ बहन जी घर और देंगी? हाँ बहन जी घर दी, हमें घर आया घर दी। हाँ बहन जी पे कहे इतना भरोसा है आपको? बदल दे ना, बदल सरकार बदल बाबू ना, तो हम खूब खुश रह जा। हाँ मायावती आ जा। हाँ आ जा। हाँ मोदी नहीं, हम मायावती चाहिए। अरे मोदी के हम चाहते हैं अखिया से ना तकबे दादा। मायावती चाहिए भैया। देखिएगा बीएसपी को लेकर के अपना कहते हैं कि कैडर वोट जो है ना, आज भी ग्रामीण इलाकों में इस स्तर तक बैठा है। मोदी की योजनाओं से कोई फर्क नहीं है, चाहिए तो मायावती को लेकर के बड़ी चर्चा है। क्या करिए बताइए? ना खेतंगिए मिलत है, ना फेंसिनिए मिलत है, 2 बरिस से ना बंद हो गया है। हाँ कहें कुछ क्या बोले सर? पता ना। अच्छा, बंद कर दिया सर? हाँ नहीं आ रहा है? हाँ अच्छा, कुछ राशन राशन ना मिलेला 5 महीना से। उसमें क्या हो गया? कथा ना राशन कार्ड वाला क्या बोला? उहे ना बड़न दीपचंद नहीं दे रहे हैं राशन ना, कहते रहेगन क्या रे भाई हमके थोड़ा हूँ द, तो कह कि केंगो ने दे। कहाँ बंद हुआ नहीं बता? जा कोटवारी मोड़ पर, तो हम कहाँ दखल बनी के जाई। हाँ वहाँ जाकर ठीक कराइए। चलिए देखिएगा भाई, ग्रामीण इलाकों में जो कहते हैं ना राशन 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 राशन, हर मन से कहते फ्री का राशन, फ्री का राशन, फ्री का राशन, फ्री का राशन। सवाल यही है कि आपका फ्री का राशन दरवाजे तक पहुंच रहा है कि नहीं। जो कोटेदार है छोटी छोटी बातों पर दौड़ाते, अब सोचिएगा ये उम्र देखिएगा जरा, इस उम्र में अगर हम इनसे कहेंगे कि 5 किलोमीटर दूर जा करके अपने डॉक्यूमेंटेशन को सही कराओ, है उस लायक? तो सोचिए कि ऐसे लोगों के लिए आपकी योजनाएं कहाँ हैं? क्या ऐसे लोगों को अगर कोई दिक्कत होता है तो आपके पास कोई सिस्टम है जो जनरेट कर सके? ये जो कोटेदार होते हैं ना, इनका तांडव पूरे यूपी में नहीं, पूरे देश भर के कोटेदारों को मैं कोट करना चाहूंगा। हर जगह यही दिक्कत है। ऐसे चेहरे आते हैं हमारे पास, कहते हैं क्या करे कोटेदार देता ही नहीं है, तो मनमानी क्यों? इस पर सबसे बड़ा सवाल है। तो यूपी की चलिए जो लोकसभा की सीट में अगर बात करूं घोसी की, तो उसमें तमाम जिस तरीके से चर्चाएं थी, महंगाई के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही थी, वही अगर बात हो रही थी, त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहा। राजभर समाज से जिस तरीके से प्रत्याशी है, वही सपा इंडिया गठबंधन से जिस तरीके से राजीव राय और बसपा ने अपना पाला खोलते हुए यहाँ पर जिस तरीके से बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया, यानी कि दलित मुस्लिम और चौहान समाज मिलकर के वोट करता है, तो वाकई में जो समीकरण है चुनाव का बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम और भी चेहरे हैं, जरा कुछ सवालों को लेकर के उनसे आखिरी बात मैं पूछना चाहूंगा। 24 चुनाव है मैडम, इस बार क्या फिर से आप लोग मोदी को वोट कर रही हैं? हमने के राशन में ना मिलेला तो हमने क्या कहेंगे? आपको भी राशन नहीं मिल रहा है ना? क्यों, क्या हुआ? आपके कोटेदार ने क्या बोला? हमने के राशन को कार्डवे नहीं खा बनौले। क्यों, आखिर क्या कहता है कि आप अमीर हैं, क्यों नहीं बनेगा? कोटीदार ना, कोटीदार कहता हूँ कि जा हो जा बनवा, हो जा बनवा, हो जा बनवा। अच्छा हाँ उनके नजर में आप लोग अमीर हो गई हैं, आपको राशन नहीं चाहिए? ना, हमें के राशन नहीं मिला। आपके यहाँ प्रत्याशी हैं इस बार बसपा के और भाजपा के और सपा के, किसको वोट करेंगे आप लोग? अब का के करी, जब राशन कुछ देते नहीं खेता का के वोट दे? वोट ही नहीं करेंगे आप किसी को? ना, जब हमन के पेट भरते नहीं के तो वोट दे के का करे के?
तब मोदी तो कह रहे हैं बड़ा योजना दिए महिलाओं को। जब पेट भरबे ना करी तो का करी वोट देके, ऐसे बढ़िया की वोटवे ना दी हैं। इतनी नाराजगी आप लोगों की, हाँ यानी इस बार वोट नहीं करेंगे। ना राशन मिल गया तो फिर वोट करेंगे। हाँ चलिए भाई, राशन खाली रसनवे ले ना हो, हाँ। घर दुआर रहिए ना तो क्या का करे, इतना बढ़िया घर में रह रही हैं, अब क्या चाहिए। जाई हो दे बा अच्छा, आपका उधर घर है, आपको आवास भी नहीं मिला सरकार की तरफ ना, से? हमन के राशन नहीं के मिला, घर मिला कि नहीं सरकार की? घरों नहीं के मिला कुछ भी नहीं मिला। ना। चलिए भाई, गांव में अजीबो गजीब कहानियां हैं। मंचों से तो हो रहा है कि योजनाओं की बाढ़ लगी हुई है, सबको पक्का मकान, सबको एकदम राशन पे राशन धकाधक मिल रहा है, लेकिन जमीन पर आने के बाद हालात ये हैं कि कोई कह रहा है कि आवास नहीं है, कोई कह रहा है कि भाई हमारे पास राशन नहीं है, तमाम। हाँ, न राशन मिलल बा, न ओकर आवास मिलल बा, झोपड़ी में बा। अभी भी झोपड़ी में। हाँ, क्या कहेंगे भाई नेताजी, ये आपके यहाँ माहौल बड़ी खराब है, किसी को कुछ मिला नहीं है, माहौल तो बड़ी डिस्टर्ब चल रहा है। बदलेगा प्रत्याशी इस बार लगता तो हाँ, बदलेगा बदलेगा। बालकृष्ण चौहान जी आएंगे। है? वापसी हो रही है। वापसी हो रही है। चलिए ठीक है। क्या कहेंगे सर, 24 चुनाव में आप लोग इस बार मोदी की वापसी हो रही है या फिर लग रहा है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन कुछ काम करेगा? बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी बिल्कुल वापसी हो रही है। होगी। मोदी आखिर आपको क्यों पसंद है, कुछ ऐसा जो आपको बहुत प्रभावित किया हो? बहुत अच्छे नेता हैं वो भैया, जैसे उनका काम क्या, नेता तो सारे ही अच्छे होते हैं। बढ़िया है उनका काम, सब कुछ अच्छा है, सब नेता से बढ़िया है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे सर, बड़ा दिक्कत आरोप लगाते हैं। भाई, इतना ही कहने दीजिए, तो वो तो हमेशा वैसा ही बढ़ता रहता है, घटता ही रहता है, और क्या। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं। अभी कुछ महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि भाई महंगाई का आलम तो ये हो जाता है कि चटनी रोटी भी महंगी हो जाती है, और लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत इनकम हो मजदूरी गई। भी तो बहुत है, मजदूरी बेसी नहीं है, अच्छा, इनकम बढ़ गई है। और क्या, सबका इनकम बढ़ा है। आप लोग की कमाई बहुत बढ़ गई है, देखिए सामने है। ना ना हमके नहीं बढ़, बाबा के बढ़ल होई। हाँ बाबा का बढ़ल होई, बाबा रोज घूमत हम पावत हम। अरे हमके नहीं बढ़ल दादा, हमके नहीं बढ़ल, हमके नहीं बढ़ल, हम कहते नहीं ना ना। यानी डॉक्टर साहब की बड़ी है। हाँ हाँ डर सा बढ़ल। देखिए डॉक्टर साहब आपकी, प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं भैया। हाँ, यानी मोदी पर भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है, रहेगा, बिल्कुल हो रही है। इंडिया गठबंधन है, सरकार है कि भाई मोदी वापसी नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लोग आएंगे, मोदी योगी दोनों लोग आएंगे। दोनों आएंगे। दोनों आएंगे। चलिए भैया, मोदी और योगी दोनों आएंगे, अपनी अपनी पसंद है। हालांकि अलग अलग मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर आज चर्चाएं हुई, आज हम लोग इस समय मौजूद थे, जिस तरीके से चौहान बस्ती को लेकर के चर्चा हुई कि चौहान समाज, क्योंकि प्रत्याशी भी बसपा की तरफ से चौहान समाज के हैं, तो क्या वापसी हो रही है चौहान समाज के वोटरों के साथ बीएसपी के? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, आपके क्षेत्र में बड़ा लोगों को भाई आवास, शौचालय, इन तमाम चीजों की असुविधा है क्या? ये योजनाएं आप तक पहुंचती नहीं है क्या? आप बताइए, आप इस गांव से क्यों नहीं मिलता आखिर? अच्छा बताइए, सांसद जी आएंगे तो उम्मीद है कि मिलेगा? हाँ हाँ, वो मिलेगा। तब उम्मीद रहेगा। हाँ, उम्मीद रहेगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। जिस तरीके से यूपी में घोषित को लेकर के सवाल वही था कि प्रत्याशी जो है बीएसपी की तरफ से जिस तरीके से आज यहाँ पर घोषित हो चुके हैं बालकृष्ण चौहान, तो ये समाज का वोट किधर जाना है उसको जानने का हम लोगों ने प्रयास किया। मिल गया, नहीं कहाँ किसी को आवास मिलता है। और वही बहन जी होती तो कितना आवास मिलता, कितना कांसीराम आवास वो बनता, कितने मतलब कि बेघर वाले घर में रहते। यानी महामाया आवास पर ही भरोसा है कि मायावती होती तो वो चीजें मिलती, सबको मिलती, सारे जो भी दलित वर्ग है सबको मिलता। यानी ये समाज इस बार खुल करके मायावती को समर्थन कर रहा है। बिल्कुल खुल कर रहा है। उम्मीदें हैं कि वो आएंगे केंद्र में तो कुछ चीजें बेहतर होंगी। एकदम बहुत बेहतर होगा ना, पूरा हिंदुस्तान का जो है चेहरे ही बदल जाएगा। यानी यूपी में लग रहा है कि मायावती और मोदी का टक्कर आमने सामने है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अखिलेश गए, अखिलेश को तो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व रहेगा यूपी में? नहीं, कुछ नहीं। खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगी। यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है वो काम नहीं करेगी। यहाँ कुछ काम नहीं करेगी। हाँ जी, यानी यूपी की जो लड़ाई है सीधे मायावती और मोदी की है। हाँ, प्रधानमंत्री की पसंद होंगी मायावती। मायावती होंगी। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों के देखिए तमाम मुद्दों को लेकर के जब चर्चाएं शुरू हुई तो बात वहीं उठकर आ रही है कि योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से बड़े मंचों से कहा जा रहा है कि आवास की योजना हो, शौचालय हो, या फिर तमाम बड़े मुद्दे हो, या फिर रोजगार को लेकर के सरकारें कहती है कि हमने स्टार्टअप दिया, लेकिन सवाल वही कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे, ग्रामीण अंचल में एंट्री मारेंगे, तो तमाम जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो धरातल से दूर है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये हो रही है कि यूपी में जो माहौल है इस समय त्रिकोणी ना होकर के अब आमने सामने की लड़ाई यानी बीएसपी और बीजेपी की है। जिस तरीके से बसपा कैंडिडेट उतार रही है तो बसपा और भाजपा की लड़ाई आमने सामने देखने को मिल रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन इस समय कहीं ना कहीं फेल्योर साबित हो रहा है यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के
बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।